ना उसका नाम भूल गया, वो बंदा है, अंग्रेज है, उसके अंदर एक एलियन आता है। एलियन आता है? यस। ओ भाई आप उसकी बातें सुन लोगे ना, आप मान जाओगे। वो हर सवाल का ऐसा जवाब देता है कि आप हैं ऐसे हो जाओगे कि भाई ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वो एलियन बोलता है कि मेरी आत्मा इसमें नहीं आई है, वो टेलीपोर्ट होता है। वो बंदा, यार उसका नाम भूल गया हूं मैं, शिट, इट इज अमेजिंग। तो ये मालूम कैसे पड़ा, डिस्कवर कैसे हुआ ये वो उसके यूट्यूब पे वीडियोस ही वीडियोस हैं। नाम सर्च कर वो ब्लर फेस से वीडियो बनाते हैं, अपनी फेस रिवील नहीं किया? नहीं, पूरा फेस रिवील्ड है। वो तो उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई है। ओके। अभी मैं क्या नाम से सर्च करूं, जो भी समझ नहीं आ रहा ना। और ये बंदा बहुत क्रेजी है, मतलब मैं जो इतनी रिसर्च कर चुका हूं, मैं मानता हूं कि हाँ इसको कोई ना कोई आके तो बता रहा है, कोई इसको बता रहा है। और वो बोलता है, कहता है मैजिक नहीं है। और क्या क्या बताया हुआ है उन्होंने? अरे उसके आप कुछ भी सवाल पूछ लो, ह्यूमन के बारे में, ठीक है, हमारी रेस के बारे में। वो भगवान वाला बंदा नहीं है कि तेरे को आशीर्वाद दे दिया, तेरा ये हो गया, या तेरी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। नहीं, एवोल्यूशन, ह्यूमन हिस्ट्री, ब्रह्मांड क्यों है, मतलब वो बातें करता है जो गीता रामायण में अलग वर्ड्स में लिखी हैं, लेकिन अगर आप डीप जाओ वो बोल रहा है। हर सवाल का वो जवाब दे रहा है सर, हर सवाल का, कितना भी टेढ़ा क्यों ना हो। अंग्रेज है, इंग्लिश में बोलता है वो बोलता है, कहता है मेरे को चूज किया एक बार। यार उसका नाम क्या है, शिट, वैभव, एक क्रेजी है वो बंदा। ये कौन है जो सीधा कह रहा है, दावे ठोक रहा है, मुझे चूज किया गया है? हाँ वो बोलता है ऐसे मैं ही हूँ, पूछो। ये तो नहीं है? नहीं ये नहीं है। उसका जो दूसरा बंदा बैठा है वो कौन है? ये है एक, तो ये है चश्मे नहीं ये नहीं है, वो बॉल्ड है, उसका बाल नहीं है उसके। एक ये है। उससे धर्म का क्वेश्चन कर दिया हुआ है कि विच इज द ट्रू रिलीजन। क्या बोला और उन्होंने? उसका बड़ा क्रेजी, उसने बोला मैं आपको अपना बता सकता हूँ। बड़ा अच्छा आंसर है, ऐसे नहीं कि आपको मैं झगड़ा करवा दूँ। वो अपना बता, बोलते हैं हम जहाँ रहते हैं ना, वहाँ हर चीज़ को क्रिएशन माना जाता है। वो बोलते हैं यू योरसेल्फ आर ए क्रिएशन, यू आर गॉड, तेरे से अलग नहीं है। तू गॉड है और गॉड तेरे में है और तू गॉड में है। ठीक है, अब इसको अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊँ ना, बहुत क्रेजी हो जाएगा। ठीक है, इसमें आत्माओं के फंडे हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं, चलो खींच के देखते हैं, लेट्स सी इफ इट वर्क्स। ठीक है, कि आप भगवान हो, आप भगवान हो अपनी बॉडी के। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझना, ठीक है, थोड़ा सा। एक ह्यूमन बॉडी में, बाय चांस? नहीं, ओके सॉरी। ह्यूमन बॉडी में एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, और ये याद रखो आप कि हर सेल में क्षमता है अपने आप जनरेट होने की, ऑपरेट होने की, डिस्ट्रॉय होने की। सेल्स पैदा हो रहे हैं, चल रहे हैं, मर रहे हैं, और ये करोड़ों सेल मिलके आपका एक शरीर बना रहे हैं, ये हम जानते हैं। ठीक है, हमारी आत्मा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द वेलबींग ऑफ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स। अब अगर आपकी आत्मा ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आज ये कैसे पॉसिबल है? साइंस यहां तक पहुंच गई, डॉली शीप बनाई उन्होंने, एक सेल लिया था, ठीक है, उसी को मर्ज करके, उसको ग्रो करके एक शीप खड़ी कर दी, उसका नाम था डॉली। वो नॉर्मल प्रोसेस से पैदा नहीं हुई है, वो सेल से जनरेट करके करके एक लिविंग बीइंग बनाई गई। तो यार वो जिससे निकाली गई वो तो जिंदा है, इसमें जान कैसे आई? अगर आप इसको बहुत सिंपली सोचो, आपके अंदर जो है और आपके बाहर जो है बहुत सिमिलर है। ठीक है, अगर आप ह्यूमन सेल देखो, सेंटर में न्यूक्लियस और एटम्स घूम रहे हैं। अगर आप सोलर सिस्टम देखो, सेंटर में सन और प्लैनेट्स घूम रहे हैं। अभी हमारे ढेर सारे सेल्स हैं, ऊपर ढेर सारे सोलर सिस्टम्स हैं। कोई पूछता है, अगर वो तो रफ एस्टिमेट है कि कितने सोलर सिस्टम है, बोलते एक गैलेक्सी में 10⁻²², मतलब 10 के आगे 22 जीरो लगाओ, एक गैलेक्सी में इतने सोलर सिस्टम्स हैं। और कितनी गैलेक्सीज हैं? बोलते 10 के आगे ⁻²² लगा दो, उतनी गैलेक्सीज हैं। ये सब मिलके क्या बनाती हैं? एक यूनिवर्स। तो आपके सेल मिलके क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? आपकी एक बॉडी। सो यू योरसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिलियन ऑफ सेल जो अपने आप में जी रहे हैं। आप सिर्फ उनका अच्छा कर सकते हो अपनी डाइट अच्छी रख के, अपने आप को वेल एस्टैब्लिश करके। मैं बहुत सिंपल लेमैन टर्म्स में बता रहा हूं। तो द डिफरेंस इज कि आपके पास आज एक यूनिवर्स है जो इतना जो है कॉम्प्लेक्स, लेकिन इतना नहीं जितना हमारे बाहर वाला है। तो अल्टीमेटली वो बोलते हैं, जिसको आप गॉड बोलते हो, वो आपके बाहर नहीं है, आप उसके अंदर हो, आप उसका एक हिस्सा हो।
और वो सोल वहां तक पहुंची है अपनी जर्नी में कि उसको इतने बड़े बीइंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई। अब आप बोलोगे कि ह्यूमन तो बहुत ज़्यादा है। आज साइंस मान रही है कि मल्टीवर्स की थ्योरी, कि एक यूनिवर्स नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा यूनिवर्स है। अब यहाँ इस कमरे में 1 2 3 4 5 6 7 लोग बैठे हैं, राइट? तो हम 7 अलग अलग रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे अपने यूनिवर्स के लिए। तो देखा जाए तो हम पैरेलल हैं एक दूसरे के, स्टिल एग्जिस्टिंग टुगेदर इनसाइड समथिंग एल्स। तभी तो जितने भी साधु महात्मा हुए, अगर आप बहुत बोलते हैं यार तू ह्यूमन माइंड एक लेवल तक पहुंच पाएगा भाई, उसके बाद यू विल हैव टू टेक अनदर बर्थ इन अ बेटर फॉर्म टू अंडरस्टैंड मोर, बट वहां तक तो पहुंच जहां तक तेरे को दिमाग दिया है। सो दिस इज वॉट आई फर्मली बिलीव इन, कि यू आर गॉड फॉर योर एंटायर सिस्टम। सो ऑलवेज ये तो है भाई, करेक्ट, इट मेक सेंस। ये तो है भाई। बी अ गुड गॉड, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। चारों तरफ अच्छे गॉड्स नहीं दिखते मेरे को, कोई दारू पी रहा है, कोई क्या कर रहा है, अपने मार रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं, ये वो। नो इमेजिन आपका गॉड ये करने लगे, पृथ्वी की माँ बहन हो जाए, आप खत्म हो जाओ। बिकॉज मेरे को यही सवाल आया था कि अगर आत्मा रिस्पॉन्सिबल है तो उस सेल में वो सेल कैसे जिंदा रह गया मेरे से बाहर होके? वो तो मेरे से अलग होते ही खत्म हो जाना चाहिए था, बिकॉज लिंक टूट गया। भाई वो जिंदा है, वो सेल सर्वाइव करता है अगर उसको वो प्रॉपर कंडीशंस दी जाए। सो दैट सिंपली मीन्स ब्रो, जो अंदर है, और ये हमारे ग्रंथों में हर महापुरुष आपको बोलेगा, तो जिसको बाहर ढूंढ रहा है ना वो तेरे अंदर है। करेक्ट, ये कहीं ना कहीं सबने सुना है और सबने पढ़ा भी है इस बारे में। बिल्कुल लेमैन में बोल दिया कि जो अंदर है वो बाहर है, लेकिन अगर आप थोड़ा सोचो भाई, हाँ करेक्ट, क्रिएशन कुछ ज्यादा फर्क है नहीं। सो या दिस इज वेरी डीप। वेरी डीप, आई वाज अबाउट टू से ज्यादा डीप। जितनी बातें कर लो उतना ही कंफ्यूज होता रहे। कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको लगेगा यार, आपको अच्छा लगने लगेगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप नोटिस करना। लेकिन इतना ये कंफ्यूजिंग है नहीं, है नहीं, बहुत सिंपल है, अगर सरल है। सरल है। वो किसी ने तो इतना सरल कर दिया कि जो अंदर है वो बाहर है। भाई बाहर मत ढूंढ, मैं तेरे अंदर ही तेरे हूँ। अंदर ही अंदर ही ब्रह्मांड है। हूं, क्योंकि यू गॉड इज, आई एम अ पार्ट ऑफ हिम, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। भले बहुत छोटा सा हूं लेकिन इंपॉर्टेंट हूं यार। भाई किसी ने तो इतना सिंपल कर दिया कि अपनी सांस पे ध्यान देते रहो, बस गेम ओवर। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो सांस आपको मालूम है कुछ नहीं है, सांस के अलावा कुछ नहीं है। तो अगर आपको बड़ा बीइंग बनना है तो सांस पे फोकस कर लो भाई, एक सांस नहीं आई, खत्म, गेम ओवर। और अगर आपने सांस पे कंट्रोल कर दिया ना सर, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप मेडिटेट करते हो, अगर आपने सांस पे काबू कर लिया, ओ आप ऐसे कनेक्ट हो जाओगे ना इस यूनिवर्स से, अपने भगवान से, कि सब कुछ अपने यहाँ समझ आ जाएगा। सी इंफॉर्मेशन फैल रही है, इट्स वेरी सिंपल है, पूरी इंफॉर्मेशन ब्रह्मांड में फैल रही है। हमको सिर्फ चैनलाइज करना होता है कि वो एंटीना मेरे उसमें आ जाए। करेक्ट। ये जो साधु बैठे हुए हैं वहां पे तपस्या कर रहे हैं यार, ये कोई किताबें थोड़ी पढ़ रहे हैं उधर बैठ के, अरे मेरे को कुछ पता चली, वो ध्यान लगा रहे हैं, बिकॉज टेलीपैथी के थ्रू उनको सब डाउनलोड हो जा रहा है डाटा। अच्छा ये है, देयर इज नो पर्सन कमिंग एंड सेइंग कि सुन, अच्छा लिख, नोट्स बना। इंफॉर्मेशन फ्री अवेलेबल दे दी है यूनिवर्स ने, हम सिर्फ उनको लिंक नहीं करते हैं। अवेयर होना है, कौन कितने जल्दी कितने पहले रियलाइज कर रहा है, अवेकन हो रहा है, बस। और कितना हो रहा है। देखो अवेयर आप तब होगे जब आप थोड़ा सा रियलाइज करोगे कि कुछ तो मिसिंग है। हाँ, नहीं तो ह्यूमन रेस तो आदि क्या 99% तो आज उनको पता ही नहीं है कि हम पैदा क्यों हो रहे हैं। मेरे को नहीं पता भाई ये क्या चल रहा है, वही हो रहा है, वही चले आ रहा है, पैदा हो रहे, मर रहे, आपने बच्चे कर दिए, वो हो गया। भाई क्यों? किसी ने पैसा कमा लिया, किसी ने नहीं कमाया, भाई दोनों मर गए, दोनों को लोग भूल जाएंगे। बड़े रेयर होंगे जिनको याद रखा जाएगा, अदरवाइज तो इट्स ऑल ओवर। सो देयर हैज टू बी समथिंग, इट इज अ जर्नी। तो जब तक आप वो मिसिंग लिंक नहीं, आपको जब तक पहले ये फील होना चाहिए कि यार कुछ मिसिंग है, देन यू गो एंड सर्च, फिर भाई क्या है क्या। फिर जब आप राइट क्वेश्चन पूछोगे तो राइट आंसर्स मिलेंगे।